हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 13.4। इसमें अपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने करते हैं 6th क्वेश्चन इसका। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने मान के चलते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर में कितनी है, r। कितनी है, r। अब अपने को क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, त्रिज्या। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर बराबर में 154। पाई का मान 22/7, r निकालना है बराबर 154। 7 इधर भाग में है, इधर आकर गुणा में। 4 और 22 इधर गुणा में है, इधर आकर किस में हो जाएंगे, भाग में। अब इनको कट करते हैं अपने। 22 7 154, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49/4। अब यहाँ पे देखिए r स्क्वायर है, तो अपने इसका क्या कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो √49/4 आ जाएगा। क्या किया आपने, वर्गमूल करने में। ये लिख सकते हैं अपने, वर्गमूल करने। तो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना आ गया, 7/2। तो 2 का भाग दे देंगे 7 में, 2 3 6, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 3.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r मान ली, पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, फॉर्मूला लगाया 4 पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 7 इधर भाग में, इधर आकर गुणा में, ये दोनों गुणा में है, इधर आकर भाग में। 22 7 154, 7 7 49/4। वर्गमूल किया तो अंडर आ गया, इधर स्क्वायर हट गई। 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2। 7 में जैसे ही 2 का भाग दिया तो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5। अब इसके बाद अपने करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है ये। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो क्या कह रहा है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपने मान के चलते हैं, देखिए माना पृथ्वी का व्यास कितना मान लेता हूं मैं, r मान लेता हूं। कितना है पृथ्वी का व्यास, r। ठीक है, या कैपिटल R से लिख लो। पृथ्वी का व्यास क्या है, कैपिटल R, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, वो कह रहा है चंद्रमा का व्यास किसके बराबर है, पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4। 1/4 किसका है, पृथ्वी के व्यास का 1/4। अगर पृथ्वी का व्यास अपने कैपिटल R से लिखा है तो इसका 1/4 r r/4। कितना व्यास हो गया, r/4। अब अपने को वो क्या कह रहा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने तो इनकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या, तो व्यास की आती होगी ये, व्यास इसका r है पृथ्वी का, तो इसकी त्रिज्या r/2। चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी, अगर इसका व्यास r/4 है तो 2 का भाग देंगे यहाँ पे r/4 में, 4 दूनी 8। कितनी त्रिज्या हो जाएगी, r/8। अब चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए पहले चंद्रमा लिखा है क्वेश्चन में, तो चंद्रमा ऊपर आएगा, और पृथ्वी लिखा है तो पृथ्वी नीचे। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो 4 पाई r स्क्वायर
तो 4 पाई r। अब चंद्रमा का पहले ऊपर लिखा जाएगा, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, r/8 की स्क्वायर। अब पृथ्वी भी एक प्रकार का गोला है, तो 4 पाई इसकी r कितनी है, r/2 की स्क्वायर। देखिए चंद्रमा और पृथ्वी एक प्रकार के गोला होते हैं, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। तो चंद्रमा की त्रिज्या r/8 है और गोले की r/2 है। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, r²/8 की स्क्वायर 64 बटा में r² 2 की स्क्वायर 4। अब आपको पता है इनको पलटकर ये कहाँ चले जाते हैं, ऊपर गुणा में, 4 ऊपर चला जाएगा और r² नीचे, r² से r² कैंसिल, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 2 24, 4 छिके 24, कितना आ जाएगा, 1/16। क्या आ जाएगा, 1/16। यानी क्या मतलब हुआ, चंद्रमा, अतः चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 1/16 है। कितना है, 1/16 है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं, तो आप इसका 6th और 7th क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखिए और इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहें, रिपीट इनको करते रहें। ओके, थैंक यू।